अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज हम मछली बनाने का तरीका बताने लगे हैं आपको। मछली बनाने के लिए आपने सबसे पहले इसमें लहसुन और अदरक पेस्ट ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी जो बदबू है वो ख़त्म हो जाए। आपने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है और अपने फ्राई पैन ऊपर रख देना है, उसमें ऑयल डाल देना है ताकि ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। ऑयल आपने अच्छे तरीके से डाल देना और जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें आपने मछली ऐड कर देनी है। मछली के पीस सब ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से घुमा आपने मछली को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ये आपने जब मचलाते रहना ताकि नीचे ना लगे, ऐसे आपने घुमाते रहना है और थोड़ी देर घुमाने के बाद आपने इस पर दे देना ढक्कन ताकि ये जो है ना अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। ढक्कन उतारने के बाद आपने ये इसे मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने फिर इसमें ढक्कन दे देना है और ये देखिए अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके तो आपने इसे निकाल लेना है। ये आपने आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मछली फ्राई हो चुकी है। हमने सालन बनाना है तो हमने लाइट फ्राई किया है ताकि अच्छे तरीके से सालन बन जाए। ये देखिए ये लाइट ब्राउन किया है ताकि जो है ना अच्छे तरीके से सालन बन जाए। फिर आपने कढ़ाई ले लेनी, इसमें ऑयल ऐड कर देना। ऑयल ऐड करने के बाद इसे थोड़ी देर गर्म होने देना। आपने गर्म करने के बाद इसमें प्याज ऐड कर देना और प्याज को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है ब्राउन। प्याज को ब्राउन करें। ये आपने 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर देनी है। फिर आपने इसमें जो है ना 1 टीस्पून आपने मिर्ची लाल ऐड कर देनी है और इसे मिक्स करना है। फिर आपने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देना है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। ये देखिए मिक्स करने के बाद आपने इसे ब्राउन करना है, प्याज को ब्राउन करते रहना है। ये देखिए प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन कर दिया। इसको इसमें आपने करी पत्ता ऐड कर देना ताकि जो है ना इसकी जो स्मेल है वो कम हो जाए। इसके बाद आपने जो है ना इसमें ऐड कर देना है और अदरक पेस्ट और लहसुन पेस्ट दोनों आपने ऐड कर देने हैं। ये स्मेल ख़त्म करने के लिए होते हैं तो इसे ज़रूर ऐड करना है। अब इसे अच्छे तरीके से ब्राउन करें। ये देखिए जब प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन होने लगे तो इसमें ना ये देखिए ये प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर ऐड करने के बाद अब आपने इसमें हरी मिर्च ऐड कर देनी है। हरी मिर्च ऐड करके इसे अच्छे तरीके से अब आपने फ्राई करना है, मिक्स करना है ताकि जो है ना घी अलग हो जाए और जो मसाला है वो अलग हो जाए और अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। ये देखें काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखें हमारा मसाला काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ी देर और इसे भूनेंगे ताकि इसके जो है ना अच्छे तरीके से इसका कलर सही आ जाए। ये देखें कलर देखे अच्छा हो गया। अब आपने इसमें से ये मछली ऐड कर देनी है तो आपने फ्राई की थी, हल्की लाइट ब्राउन फ्राई की थी, इसमें आपने ऐड कर देनी है। ये देखिए अब ऐड करने के बाद आपने थोड़ी देर इसे मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसे प्लेट में निकाल लेना है। थोड़ी देर आपने मिक्स करना है और फिर प्लेट में निकाल लेनी है, देख सकते हैं आप। अब इसमें हरा धनिया ऐड करके सर्व करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।
आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। सो आई होप कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। आपका शुक्रिया।